कि गवादर पाकिस्तान का सबसे महफूज तरीन शहर है। मैं इस्लामाबाद में होता हूँ, मुजफ्फरगढ़ में होता हूँ, लाहौर में होता हूँ, यकीन करें कि मैं अपने आप को इनसिक्योर फील करता हूँ। मुझे अपना सेल फ़ोन वॉलेट संभालना पड़ता है। वंस आई एम इन गवादर, मैं 200% सेफ सिक्योर। हम रहते हैं, सारा दिन घूमते हैं, हमें कभी कोई इशू नहीं हुआ। तो सेकंड चीज़ है जो अपॉर्चुनिटीज़ की बात की, हमारे दोस्तों ने जिक्र किया, मुख्तसर मैं बात करूँगा। अब उसमें जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो गलत फहमियाँ हैं या नेगेटिविटी है सीपेक के हवाले से। देखिए, दुनिया में इतना बड़ा काम होने जा रहा है, जब भी कोई बड़ा काम होता है तो 10 लोग उसकी तारीफ़ करते हैं तो 4 लोग मुखालफत भी करते हैं हर बड़े काम की। तो सीपेक काम ही इतने बड़े लेवल का है, उसकी एक सड़क ने साउथ पंजाब की किस्मत बदल दी है। आप एक देखें ना सीपेक, जब मैं कैद यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद पढ़ता था, मुजफ्फरगढ़ से 2 दिन में इस्लामाबाद पहुंचते थे, जब तो लाहौर वाला मोटरवे भी नहीं बना था। ये बड़ी पुरानी बात है। और आज क्या है, आज एक चाय का कप पीते हैं, मजाक मजाक में हम इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं। यानी कि एक सड़क है, सीपेक तो समंदर है ना अपॉर्चुनिटीज़ का, सिर्फ उस एक सड़क ने साउथ पंजाब को चेंज कर दिए। फासले सिमट गए और अपॉर्चुनिटीज़ आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है। सीपेक को इन रियलिटी मैं समझता हूँ कि अगर किसी के लिए सही मानों में अपॉर्चुनिटी है वो साउथ पंजाब के लोगों के लिए, क्योंकि आपका तो फासला ही कोई नहीं। और गरीबी मसले मसाइल ज़्यादा सेंट्रल पंजाब में नहीं है, साउथ पंजाब में। हम हमेशा कहते हैं मैं महरूम रखा गया है, लेकिन ये असल जो लॉटरी है सीपेक, ये साउथ पंजाब के लोगों की है। हम रहीम मीनार खान में खड़े हैं, यहाँ से यकीन करें कि हार्डली 8 घंटे का सफ़र बनेगा बाय रूट गवादर का। यहाँ से आपने सखर जाना है, खुजदार, तुरबत, गवादर। मोटरवे का 90% काम हो चुका है, अगले 1 साल में रिमेनिंग 10% भी हो जाएगा। आपको 1 साल के अंदर अंदर रहीम यार खां गवादर की बसेस, कोचेज़, फैसल मूर सब मिलना शुरू हो जाएगा। और जो पहले 10 साल सीपेक पे काम हुआ है, जो काम उन्होंने करना था वो मुकम्मल हुआ है। चाहे वो पोर्ट है वो फंक्शनल हुई है, एयरपोर्ट है वो मुकम्मल हुआ है, रोड्स हाईवेज़ पे 90% काम हो चुका है, अब रेलवे का काम होने जा रहा है। इन शॉर्ट जो वो करने आए थे वो तो उन्होंने कर दिया, तो अब वो रेडी है। अब जो शुरू हो रहा है 2024 से 2032, जो 8 साल, ये इंडस्ट्री का एक इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रही है। चाइना से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ मूव हो रही हैं और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऑलरेडी गवादर में लग के फंक्शनल हो चुकी हैं। और अगले 8 सालों में सिर्फ इंडस्ट्री लगेगी, लोग आएंगे, लोग काम के लिए उस तरफ को जाएंगे। 1.5 करोड़ लोगों के लिए मिनिमम, मैक्सिमम नहीं है, वो 1.5 करोड़ लोगों के लिए शहर आबाद हुआ है। उसमें रियल एस्टेट के लिए अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है, जिस पे हमारे दोस्तों ने बड़ी डिटेल में बात की। इतनी अपॉर्चुनिटी आप जैसे ट्रकर्स के लिए भी है। हमारा जहाँ पे प्रोजेक्ट है उससे सिर्फ 8 मिनट की दूरी पे NLC का हेडक्वार्टर है, जो कि NLC का पाकिस्तान में सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है। वो कोई 150 एकड़ ले चुके हैं, 4 दीवारी बना चुके हैं और थ्रू आउट हाईवे पे NLC के बोर्ड्स वो लगा चुके हैं। अगर मैं आपकी तरह ट्रकर होता, मेरा बिजनेस होता, तो मैं फ़ौरन से पहले जाता, उसके सराउंडिंग में 1 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़, 5 मरला, 10 मरला, 20 मरला मैं ले चुका होता, बिकॉज दिस इज़ द टाइम। और अपॉर्चुनिटी सिर्फ ट्रकर्स के लिए नहीं है। कुछ असातिज़ा बैठे हैं, हमारा मीटिंग से पहले इंट्रोडक्शन हुआ। 1.5 करोड़ आबादी का शहर लाहौर है, 1.5 करोड़ आबादी का शहर गवादर होगा 2032 में। तो जितने छोटे बड़े स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, IT सेंटर्स हैं, वो अगले 8 सालों में गवादर में बनने हैं, वो बीकन हाउस से लेके दी एजुकेटर्स तक। अगर आप इस बिज़नेस को समझते हैं, आपको पता है, तो गवादर में इस वक्त मैदान खाली है, आप छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। आप नहीं जाएंगे, कोई और जाएगा, कोई और नहीं जाएगा, और जाएगा, लेकिन 2032 में ये सब कुछ आपको गवादर में मिलेगा। इसी तरह फीमेल के सैलून्स हैं, हाईटेक, ब्रांडेड। ठीक है, मैं नाम तो नहीं लूँगा किसी सैलून का, क्योंकि बहुत सारे हैं।
यकीन मानिए कि मैंने लाहौर में बैठ के बहुत सारी मीटिंग की कि अगर कोई ख़ातून जिसका ये बिज़नेस है वो अरबपति बनना चाहती है तो गवादर इज़ द मार्केट, क्योंकि जो पहले जाएगा, जो अर्ली अडॉप्टर होगा, वही बिज़नेस को स्टार्ट करेगा, वही फ्रेंचाइजिंग करेगा। ठीक है, आज वो लाखों का शहर है, कल को करोड़ों का शहर है, तो आप अगले 8 से 10 साल में इतना बड़ा बिज़नेस कर सकते हैं कि आपने शायद ज़िंदगी में सोचा नहीं होगा। तो गवादर हर बिज़नेस के लिए तैयार है, हर तरह की अपॉर्चुनिटी मौजूद है। लेकिन हमारा टारगेट कौन है? नौजवान। ठीक है ना, नौजवान को हम साथ लेके चलना चाहते हैं, उसके लिए पूरा एक सिस्टम डेवलप किया गया है। उसके पास 1 रुपये की इन्वेस्टमेंट है तब भी वो हमारे साथ काम कर सकता है, इन्वेस्टमेंट नहीं है तब भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर वो 8 साल हमारे साथ काम कर गया तो वो इंशाअल्लाह वो मिलियनेयर होगा। इससे कम हमारा टारगेट नहीं है, हमारे साथ चलना शर्त है। लास्ट एग्जांपल दूंगा, बात को ख़त्म करूंगा मैं, कि बूम क्या होता है या गवादर का बूम किस चीज़ के लिए रेडी हो चुका है, जो लोग कारोबार को समझते हैं। अभी हमने इस्लामाबाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है, 12 से 15 साल लगे हैं, मुकम्मल हुए। जब वो एयरपोर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन था, उसके सराउंडिंग में मुमताज़ सिटी है, एक और सिटी है, ठीक है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। वहाँ 1 लाख 1.5 लाख रुपए कनाल प्लाट्स रुलते हुए मैंने खुद देखे हैं, क्योंकि मैं फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूँ। मैं लोगों से पूछता था, ये चक्री के पास एयरपोर्ट बन रहा है, चक्री आपको पता है कि इस्लामाबाद से कितना दूर है, तो यहाँ कौन आएगा, कौन रहेगा, और 1.5 लाख का प्लाट लें, उसकी क्या वर्थ है। लोग कहते थे नहीं, यहाँ एयरपोर्ट बन रहा है। एनी हाउ एयरपोर्ट बन गया। वो बनने के बाद जब जहाज़ उड़ना शुरू हुए तो आज वही जो कनाल है, वो जो 1 लाख